राम 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 राम। तुम बिना आन वर नहीं दारू, तुम बिना आन वर नहीं दारू। तन मन जीत चीसु मारो, तन मन जीत चीसु मारो। तुम बिना आन वर नहीं धारू, तुम बिना आन वर नहीं दारू। नित उठ तो या पुकारू साईं, नित उठ तो या पुकारू साईं। मिल सायब हर अंतर माई, मिल सायब हर अंतर माई। तुम बिन आन वर नहीं दारू, तुम बिन आन वर नहीं दारू। तन मन जीत चीसु मारू, तन मन जीत चीसु मारू। तुम बिन आन वर नहीं दारू, तुम बिन आन वर नहीं दारू। मेरे नित चोट सबद की लागे, मेरे नित चोट सबद की लागे। तुम मिलिया बिना करक न भागे, तुम मिलिया बिना करक न भागे। तुम बिन आन वर नहीं दारू, तुम बिन आन वर नहीं दारू। तन मन जीत चीसु मारू, तन मन जीत चीसु मारो। तुम बिन आन वर नहीं दारू, तुम बिन आन वर नहीं दारू। के सुख राम योजन म अकाजा, के सुख राम योजन म अकाजा। जब लगत परसुन राजा, जब लगत परसुन राजा। तुम बिन आन वर नहीं दारू, तुम बिन आन वर नहीं दारू।
तन मन जीत पचीसु मारू, तन मन जीत पचीसु मारू, तुम बिन आन अवर नहीं धारू, तुम बिन आन अवर नहीं धारू, तुम बिन आन और नहीं धारू। हमारी भक्ति पतिव्रता अंग की भक्ति है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी की तरफ देखती नहीं है, ध्यान नहीं देती, ऐसे ही हमको एक सद्गुरु के सिवा किसी को नहीं मानना है। आन उपासना इसमें वर्ज है। नशा, हिंसा, आन उपासना, तीन बातें त्याग करनी ही पड़ेगी। न कोई नशा पानी करना है, न हिंसा करनी है, न आन की भक्ति करनी है। आन क्या? आन यानी ये तीन लोक के देवी देवता की भक्ति हमको छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? वो इसलिए छोड़नी पड़ेगी कि वो हमको माया की प्राप्ति करेंगे, माया का सुख दे सकते हैं, मगर वो हमको उस सत्स्वरूप आनंद पद में, उस परम पद में नहीं ले जा सकते। राजा पीपा था और वो देवी का उपासक था, देवी की भक्ति करता था और देवी उसे साकार रूप में दर्शन देती थी, उससे बात करती थी, उसका नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसी देवी का भक्त होते हुए भी एक दिन उसको देवी की भक्ति का त्याग करना पड़ा। जब उसके यहाँ कुछ संत आए, संत आने के बाद शाम का भोजन प्रसाद बनवाया और जाके देवी को प्रसाद चढ़वाया और फिर प्रसाद देवी को भोग लगाने के बाद संतों को कहा कि अब तुम जिमो। संत ने कहा हम देवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करते, हम गुरुमुखी है, हम तो हमारे गुरु को भोग लगाएंगे, गुरु का भोग लगाया हुआ भोजन ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम जब भी भोजन करने के लिए जाते हैं तो पहले हम हमारे गुरु को जिमाते हैं। गुरु जब भोजन करने प्रारंभ करते हैं तो वो हो जाता है महाप्रसाद। जब तक गुरु भोजन नहीं करेंगे तब तक महाप्रसाद नहीं होता है। तो वो कहने लगे कि हमको भोजन नहीं करना है, तुम किसी और को खिला दो, हम दूसरी जगह जाएंगे। राजा पीपा ने कहा नहीं, मेरे यहाँ संत मेहमान आए हैं और बिना भोजन किए जाएंगे, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जाके वापस देवी के पास गया, देवी को कहने लगा माते, वो जो संत आए हैं मेरे घर में, वो आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद, आपको लगाया हुआ भोग वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आपसे बड़े हैं? देवी ने कहा साकार रूप में नियम से उनका बराबर है। वो जिस पद की भक्ति कर रहे हैं वो पद मुझसे ऊंचा है और ऊंचे पद की भक्ति करने से मुझे जो भोग लगाया है वो भोग वो नहीं ले सकते, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी बात ठीक है, न्यायोचित है। फिर पीपा राजा ने कहा कि मैं जो तुम्हारी भक्ति करता हूँ, क्या ये कोई लाभ नहीं इसमें? क्या इतनी ये भक्ति छोटी है? तो देवी ने कहा राजा, तुम मेरी भक्ति कर रहे हो तो त्रिलोक का राज मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ।
जिस शरीर से तुमने मेरी भक्ति करी है उस शरीर से तुमको 3 लोक में जो चाहिए वो सारा सुख मैं दे सकती हूँ, मगर जो मोक्ष प्राप्ति है वो मेरे हाथ में नहीं है। मोक्ष के लिए किसी संत के पास आपको जाना पड़ेगा। वो जो संत है वो मोक्ष के अधिकारी है। तो फिर अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो तुमसे मोक्ष मिलेगा? तो देवी ने कहा नहीं मिलेगा। फिर भक्ति करने का क्या लाभ? मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करता हूँ। तो देवी ने कहा आप मुझे छोड़ सकते हैं। तो साक्षात देवी ने साकार होके राजा पीपा की आंखें खोल दी। फिर पीपा राजा गया कबीर साहब के शरण में। महाराज ने अपनी वाणी में बताया है, सरगुण सेवा मोख जो पावे, तो पीपा चाड़ राम क्यों ध्यावे। सगुण की भक्ति करने से अगर मोक्ष प्राप्ति होती तो पीपा राजा ने उसको तो साक्षात देवी माता दर्शन देती थी, बातचीत करती थी, साकार रूप में आती थी। राजा ने उसकी भक्ति करना छोड़ दिया और सदगुरु के शरण में गए, कबीर साहब के शरण में गए। पीपासु हाजिर वो रहती, सन्मुख आ दर्शन देती। सन्मुख आके उसको दर्शन देती है। तो हमको पीपा राजा के प्रमाण से यह समझना है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये कितनी ऊंची है। अब इसमें अगर हम आन उपासना करते हैं, सभी की भक्ति करती है, तो ये भक्ति फलित नहीं होगी। एक नाव में कुछ लोग बैठ के जा रहे थे और नाव गई बीच रास्ते में, तो तूफान आया। तूफान आया तो नाव डगमगाने लगी। अब उसमें एक भक्ति करने वाला था, मगर वो सभी देवता की भक्ति करता था। अब वो पुकारने लगा, हे भगवान, हे भगवान विष्णु, हे शिव जी, हे ब्रह्मा जी, हे माता, हे गणेश भगवान, ऐसे वो पुकार रहा था। अब सब देवता उसको बचाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही विष्णु भगवान को पुकारा, विष्णु भगवान आए, तो तुरंत इसने शिव जी को पुकारने लगा। भगवान वापस चले गए। अब शिव जी आने लगे तो फिर ब्रह्मा को पुकारने लगा, शिव जी भी वापस चले गए। फिर माता को पुकारने लगा, माता को पुकारते पुकारते माता बचाने के लिए आ रही थी तो गणेश भगवान को पुकारने लगा। ऐसे करते करते कोई एक भगवान पर उसकी निष्ठा नहीं थी, सबको पुकार रहा था और अंत में कोई नहीं आया। उधर एक मुसलमान बैठा था, उसका तो एक ही रहता है, वो तो अपने अल्लाह को पुकारने लगा और अल्लाह आके उसको बचा के ले गया। ये बैठा रहा यहीं पुकारते पुकारते। तो किसी एक पर निष्ठा रखो, भाव रखो, क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये सबसे ऊंचे पद की भक्ति है। एक बात यहाँ बता दूँ, गुरु महाराज ने वाणी में लिखा है, अभी समय हो गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये शक्ति और हमारे कुल देवत जो भी है, ये हमसे पूजा नहीं मांगते, ये हमसे कुछ भी नहीं मांगते, उल्टे वो खुश होते हैं। अगर हम उस राम की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे सारे देवी देवता हम पर खुश रहते हैं, हमारे इष्ट देवता हम पर राजी होते हैं। वो कभी हम पर उठते नहीं, कभी हम पर क्रोध नहीं करते कि हमारे कुल देवता थे और कुल देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सब खुश होते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, ब्रह्मा को सिर खून विष्णु के शरणा जाओ। यानी ब्रह्मदेव का कोई दोषी है, गुनाह किया है या उसकी भक्ति करनी छोड़ दी है, अगर वो भगवान विष्णु के शरण में जाता है तो ब्रह्मा जी नाराज नहीं होते, क्योंकि भगवान विष्णु बड़े हैं।
कोई शिव जी की भक्ति करता है, शंकर जी की भक्ति करता है, उसकी भक्ति करना छोड़ देता है तो शिव जी कोपित होंगे। मगर अगर तुम शिव जी की भक्ति छोड़ के भगवान विष्णु की भक्ति करते हो तो शिव जी क्रोधित नहीं होते। नीचे की भक्ति करते हो तो वो देवता जरूर क्रोधित होंगे, क्योंकि शिव जी से बड़े हैं भगवान विष्णु। अब तीनों देव की भक्ति करना छोड़ के अगर तुम शक्ति की भक्ति करते हो तो ये तीनों देवता नाराज नहीं होते, खुश होते हैं, क्योंकि शक्ति का पद उससे ऊंचा है। शक्ति की भक्ति छोड़ के अगर तुम ब्रह्म की भक्ति करते हो, पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हो, तो शक्ति आप पर प्रसन्न रहेगी, क्योंकि आप उससे ऊंचे पद की भक्ति कर रहे हो। और पार ब्रह्म की भक्ति छोड़ के सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हो। 10वें द्वार के बाहर कैसे जाए वो सत्सबद निरंतर जगा के उसके साथ आपकी सुरती रात दिन लगा के रहती है, तो पार ब्रह्म परमात्मा उनके नीचे के सभी देवता कोई भी आप कर रुष्ट नहीं होते, कोई भी आप कर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। तो इसको कहा है महाराज ने, तुम हे परमात्मा तुम्हारे सिवाय मैं और किसी की भक्ति नहीं करूँगा, तुम बिन आन और नहीं दारू। अब क्या करूँगा फिर? तन मन जीत 25 मारू। राम राम भजन करते करते इसी तन से मन को जीतूंगा और 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग होऊंगा, और इसके सिवाय और दूसरा कोई मार्ग, कोई साधन, कोई नाम, किसी की भक्ति नहीं करूँगा। ये भक्ति दृढ़ताई का अंग है। एक रामसनी कैसा भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए, उसका भाव कितना मजबूत चाहिए, ये गुरु महाराज बता रहे। नित उठ तोय पुकारू साई, सिमरन की बेला किसे का भागन को बार, जब चेते सुखराम कहे तभी ले समार। भजन का कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है। जब आपको लगे आप जग गए कि भजन करो, जब आपको लगे भजन करना है तो भजन करने बैठ जाओ। कहते हैं महाराज जैसे घर में आग लगी है तो हम किसी पंडित के पास जाते हैं कि भाई घर में आग लगी है, बाहर निकले कि नहीं निकले, तुम समय घर से बाहर निकलने का बताओ। जब आग लगती है तो तुरंत हम जितना सामान मिलेगा उतना हम लेके भाग जाते हैं, क्योंकि बचना है। इसी प्रकार ये शरीर में आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब आ गई तो आ गए। जब आपको इसकी तड़प हो रही है, जब ये आग भीतर में आपकी लग रही है, तो आप भजन करने बैठ जाओ। उस आग को समझो और भजन करने बैठ जाओ। कभी भी बैठ सकते हो। तो नित उठ तोय पुकारू साईं, हे परमात्मा मैं नित नाम हमेशा उठ कर तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हें पुकारूँगा, तुम्हारे अलावा किसी का नाम नहीं जपूँगा। मिल सायब हर अंतर माई, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगे कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर पड़ गया है, तो वो अंतर को तुम मिटाओ, वो दूरिया को तुम कम करो। मिल सायब हर अंतर माई, यानी तुम बराबर मेरे साथ रहो, तुम्हारा नित मुझे वो दर्शन होता रहे, तुमसे दूरिया मेरी नहीं होनी चाहिए। मेरे नित चोट शब्द की लागे, ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ये ज्ञान की चोट लगती है। जो बार बार संग करता है, सत्संग में जाता है, कभी न कभी ये ज्ञान लगता है। जब ज्ञान की चोट लगती है तो तब भजन उसी समय विरह के साथ होता है। ज्ञान चोट सुखराम कहे लग्या कनपट्टी माय, तो शब्द हमारा सांवड़िया आनंद हुए घटमाए, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हमसो आए। जो भी महाराज के वचन सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कभी न कभी ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का असर होता है, ज्ञान की चोट लगती है। तो जब ये ज्ञान की चोट लगती है, जब शब्द की चोट लगती है,
हम कहते हैं ना, अगर किसी को गालियाँ देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि तुमने जो दो गाली दी वो आर पार निकल गई, मेरे हृदय में लग गई। क्या गाली कोई हृदय में लगती है क्या? मगर उसका असर होता है। जैसे गाली का असर होता है वैसे भजन में या ये ज्ञान में जो शब्द हम सुनते हैं उसका असर होता है। सुनते 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 कभी न कभी तो जीव जगेगा, कभी न कभी तो भाव तड़प हमारे अंदर पैदा होगी। तो सुनने को फल गुण वो, सुनते सुनते उसका हम गुणन करते हैं, रात में जाके विचार करते हैं कि महाराज ने क्या कहा। और गुनने को फल ध्यान, गुनने के बाद लगेगा ध्यान। ऐसे ही सत्संग सुनते रहोगे तो उसका असर होगा और फिर ध्यान लगेगा। और ध्यान को फल परमात्मा प्राप्ति है, उस आनंद की प्राप्ति है, वो ध्यान से ही तो होगी। तो मेरे नित चोट शब्द की लागे, तुम मिलिया बिन करक न भागे। हे परमात्मा, जब तक तुम मिलते नहीं हो तब तक मेरा ये दुख दूर नहीं होगा, करक नांग दुख। तो जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक मैं तुम्हें पुकारता ही रहूँगा। तुम्हारे मिलने के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हमारी कोई भौतिक सुख की कामना वहाँ जाके रखते हैं। कोई आवे बेटा मांगे, मुँह पर कृपा कीजिए जी, कबीर साहब कहते हैं। कोई चावे ब्याह सगाई, ये सब आन पतीजे जी। कोई आवे धन का प्यासा, रुपया पैसा लीजे जी। साचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जग पतीजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजे जी। मैं बापू के पास जाता था सुकली में, बापू के वचन याद आ गए। तो कोई मुझे भजन के बारे में नहीं पूछता, बोले अपना दुकड़ा लेके आता, बोले मेरी लड़की की शादी कब होगी, लड़के को नौकरी कब लगेगी, किसी के बैल गुम हो गए, किसी के घर से कोई चला गया, यही सब आप बातें आके मुझे पूछते थे। बोले आप क्या करूँ, बताना पड़ता था। भजन के लिए कोई आता नहीं, बोले इसकी पीड़ा थी उन्हें। संतों के पास जो चीज़ है वो न मांगते हुए भौतिक सुख के लिए अगर तुम उनके पास जाते हो तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक भजन नहीं छोड़ूंगे। महाराज कहते हैं जब लग मुख में जिबिया चाले, तब लग हर हर केसु। भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी रहसु। ये जीव जब तक मुख से चलती है तब तक राम राम करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा निश्चय से, ऐसी दृढ़ताई से हमको भक्ति करते रहनी है। सत्संग मिलते हैं तो वो जरूर उसका लाभ लेना है, क्योंकि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चित। प्रीत नहीं है तो भजन में चित नहीं लगेगा, भजन में चित नहीं लगेगा तो वो आनंद नहीं आएगा। चित लगने के लिए चाहिए भाव, और भाव बढ़ता है सत्संग से। के सुखराम यूं जन्म अकाजा, अकाजा नाम व्यर्थ। राम स्नेह बन के राम राम भजन ले लिया और परमात्मा नहीं मिलते तो हमारा जन्म बेकार। ये भाव से सुमिरन करना, हे परमात्मा आप जब तक नहीं मिलोगे तब तक मेरा जीना बेकार, ये जन्म बेकार। जब लग अवगत परसुन राजा, हे परमात्मा, हे अविगत परमात्मा राम जी, जब तक मैं उस आनंद को प्राप्त नहीं करता हूँ, जब तक उस परमात्मा को जीते जी मैं नहीं प्राप्त करता हूँ, जब लग अवगत परसुन राजा, यानी जब तक राम जी नहीं मिलेंगे तब तक ये हमारा जन्म बेकार है, व्यर्थ है। ये श्वासा हमारी यूं ही चली गई, ये समझ के पीड़ के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ भजन करो। भजन करोगे, भजन किया ही तीर सी। महाराज ने कहा है सुन जो रे साच ही कहूँ,
इनमें फेर न सार। भजन कियाई तीरसी किणी साचा जन केला। आप ये नहीं समझना कि हमने सदगुरु किया है अब क्या वो तो तारेंगे ही तारेंगे, ऐसा नहीं होता है। भजन से ही आपका उद्धार होगा, भजन से ही आप तिरोगे। सुन जो रे साची कहूँ इनमें फेरन सा। महाराज कहते हैं कि इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं, भजन किया ही तीर सी, भजन करोगे तो तिरोगे। किणी साचा जन के ला। सच्चे सदगुरु का शरणा हमने लिया है, भेद ले लिया है, अब उसमें प्रेम लाओ, प्रीति लाओ और तड़प लाओ। तड़पोगे तो परमात्मा मिलेगा, अभी मिलेगा। तो अब हम